ज्ञान चाहते हैं देना तुझे सतगुरु, ज्ञान चाहते हैं देना तुझे सतगुरु। अगर तू लेना ना चाहे गुरु क्या करे, अगर तू लेना ना चाहे तो वो क्या करे, अगर तू लेना ना चाहे तो वो क्या करे, अगर तू लेना ना चाहे तो वो क्या करे। ज्ञान चाहते हैं देना तुझे सतगुरु, पर तू लेना ना चाहे तो गुरु क्या करे। जय हो। दोनों हाथ की तालियां भाव के साथ है। माँ सिखाती रही तुझको हर बात में, पर क्या हुआ माँ ने चाहा बनाना वहीं से तुझे, माँ ने चाहा बनाना वहीं से तुझे, मगर बनना तू पाया तो माँ क्या करे। ज्ञान कर तू वैसे हर माता पिता चाहता है कि उसकी संतान उत्तम प्रकार की हो, अच्छे बच्चे हों, पर वो कहने से या चाहने से नहीं होता। यदि सनातन नियमों का पालन हमारी गर्भवती बहन बेटियां करेंगी तो मैं लिख के दे सकता हूं जैसी चाहेंगे वे संतान पैदा हो। शास्त्र कहता है, आज की पद्धति है इंजीनियर डॉक्टर तो बहुत पैदा हो सकते हैं। किसी का बेटा इंजीनियर बन जाए कोई बड़ी बात नहीं, किसी का बेटा डॉक्टर बन जाए कोई बड़ी बात नहीं, पर यदि किसी माँ की कोख से पैदा हुआ बच्चा भगवान का भक्त बन जाए ये बड़ी बात है। क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर केवल अपने परिवार को लेकर चलता है और एक भक्त तो पूरे समाज को लेकर। जीव लेके जन्म आया संसार में, जीव लेके जन्म आया संसार में, माँ खिलाती सिखाती रही प्यार, ओ माँ खिलाती रही संसार में। जीव लेके जन्म आया संसार में, माँ खिलाती सिखाती रही प्यार में। माँ तो प्रेम से खिलाती है, प्रेम से सिखाती है, पर आजकल के बच्चे बुरा मत माना नहीं समझते, इसीलिए क्या लगा माँ ने चाहा सिखाना तुझे प्यार से, माँ ने चाहा सिखाना तुझे प्यार से, प्यार माँ का ना समझा तो माँ क्या करे। ओ प्यार माँ का ना समझा तो माँ क्या करे, प्यार माँ का ना समझा तो माँ क्या करे। ज्ञान चाहते हैं देना तुझे सतगुरु, तू लेना ना चाहे तो गुरु क्या करे।
भी मर्यादा का विषय है, मर्यादा तो माँ सिखाती है। यहाँ तो खैर कहने की आवश्यकता है महाराज श्री, ऐसी आदत पड़ी हुई है कोई भी बहन बेटी जहाँ हम जाते नंगे सर नहीं होती, पर शास्त्र कहता है आज की बात में, आज के दौर में माँ के सिखाने की जहाँ बात है, गुरु का नंबर बाद में आता है। देवियों को 4 जगह, सबसे पहले भोजन बनाते समय, संत महात्मा या अतिथि को भोजन कराते समय, पूजा करते समय, और संत महात्मा या गुरु के सामने कभी भी नंगे सर नहीं जाना चाहिए। और शास्त्र कहता है, उसके तो वैज्ञानिक कारण भी हैं। देवियों को आजकल कुछ यहाँ तो कर नहीं, पर एनसीआर में जाते समस्या है कि देवियाँ खुले बाल रखती हैं। इन 4 स्थानों पर खुले बाल नहीं रखने चाहिए और सोते समय बाल खुले हुए नहीं होने चाहिए, ऐसा शास्त्र का मानना है। हमारे हमने तो हर बात को विज्ञान से जोड़ा है, विज्ञान से प्रमाणित करने के बाद कुछ कहने का प्रयास करता हूं। जब तक वो बात अपने जीवन में सिद्ध नहीं कर लेता मैं माइक पे नहीं कहता। और यहाँ तो बैठे गुरु पूर्णिमा के लिए, बाकी जब मैं बाहर जाता हूँ यहाँ तो सब हमसे जुड़े हैं, ये कह के बैठता हूँ उसका नाम लेके कि जो मुख से निकलेगा यदि किसी की शंका होगी तो प्रमाण देकर आसन से उठूंगा, इससे पहले नहीं। बोल सच्चे दरबार की जय। की शुरुआत होती है जब जीव संसार में आ जाता है तो कुछ शिक्षा लेकर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीव संसार में क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, वो शरीर का विषय, भौतिक विषय। कर्म ना जायते जंतु, जीव का जन्म ही कर्म के आधार पर होता है, उसका प्रारब्ध उसके साथ होता है। पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल लेके जीव पैदा होता है। जीव कभी अकेला ना आता है ना कभी अकेला जाता है, अकेला शरीर आता है और शरीर जाता है, जीव नहीं। जीव में शरीर में अंतर है, जीव में शरीर में बहुत बड़ा अंतर है। जो आपने पूर्वार्ध में किया है, जो प्रारब्ध है, जो पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से प्रारब्ध बन गया है, शास्त्र उसको काट मानता है। पर एक जगह शास्त्र में यह भी कहा कि प्रारब्ध भी गुरु कृपा और कर्म से बदल सकता है, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान चाहे तो भविष्य को बदल सकते हैं, पर वो कर्म से। पर कर्म कहाँ से शुरू होता है, थोड़ा ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा, वैसे विलंब हो गया क्योंकि कारण कुछ विलंब हुआ, तो सीधे सीधे थोड़ा बीच में जो जरूरी होगा बताएंगे। कहाँ से शुरू हुआ जीवन, जन्म लेकर संसार में आगे माँ के गर्भ से यहाँ तक का आया, आगे क्या हुआ। और आज तो मेरे लिए एक और बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ से मैंने सेवा करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसी दरबार के कुछ वरिष्ठ सेवादार आ जाए और हमारे प्रिय हैं जगदीश जी। जब हम कभी शुरू में यात्रा में जाते थे तो वीडियोग्राफी के द्वारा उस संदेश को पता नहीं कहाँ तक पहुँचाते थे। आज उनके मन की जिज्ञासा और मेरा प्रेम देख के वो वहाँ से आए हैं। और जो हमारा कार्यक्रम है वो तो यूट्यूब पे लाया था, वो अपने कैमरे के साथ आए हैं बहुत दिन बाद। आज के हमारे इस कार्यक्रम को आज वो भी प्रसारित करेंगे, ये और भी आज सौभाग्य की बात है, बड़ी अच्छी। क्या कहा, जान विद्यालय तेरा शुरू हो गया, पान विद्यालय तेरा शुरू हो गया, पान ज्ञान और शिक्षा शुरू हो गया, पाना ज्ञान शिक्षा और शुरू हो गया, जाना विद्यालय तेरा शुरू हो गया, पाना ज्ञान शिक्षा और शुरू हो गया। वहाँ कौन था गुरु के रूप में, शिक्षक। गर्भ में माँ, संस्कार में आगे तीसरा गुरु शिक्षक। शिक्षक चाहते थे सब कुछ पढ़ाना तुझे, ओ शिक्षक चाहते थे सब कुछ पढ़ाना तुझे, अगर तू पढ़ना पाया तो गुरु क्या करे, ओ कर तू पढ़ना ना चाहे गुरु क्या करे, कर तू पढ़ना ना चाहे तो वो क्या करे, ज्ञान चाहते हैं देना तुझे सतगुरु, कर तू लेना ना चाहे तो वो क्या करे। दोनों हाथ की तालियां भाव के साथ।
बात पढ़ने तक आई, पर अब एक परिवर्तन की बात आई कि आदमी व्यसनों का बुरी बातों को जल्दी ग्रहण करता है। थोड़ा विचार करिए, यहाँ देहात में बैठे हैं, बारिश का समय है। एक किसान अच्छी फसल के लिए कितना प्रयास करके खेत को तैयार करता है, कितने प्रयास से अच्छा बीज लेकर आता है, खेत तैयार करता है, अच्छा बीज बोता है, खाद पानी देने का प्रयास करता है कि उत्तम प्रकार की फसल हो। पर बारिश होते ही खरपतवार और दूब घास बिना प्रयास के उस किसान के खेत में पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही उत्तम जीवन के लिए, उत्तम विचार के लिए, उत्तम साधना के लिए बहुत कुछ प्रयास करना पड़ता है, पर जो व्यसन रूपी विकार हैं उस खरपतवार की तरह बिना प्रयास के मन में आ जाते हैं और जीव को बिगाड़ते हैं, तो उसका जीवन बिगाड़ते हैं। तो उससे सावधान रहिए। अब जब खरपतवार होता है तो किसान क्या करते हैं? कीटनाशक दवाई डालते हैं, पर जब मन में विकार रूपी खरपतवार पैदा हो जाए तो कीटनाशक दवाई केवल और केवल सत्संग शास्त्रों में कहा है। फिर सत्संग करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, संत महात्माओं की संगति में जाना चाहिए, वहीं से वो दवाई मिलेगी जिससे अंदर के वो खरपतवार रूपी विकार नष्ट हो जाए। इसलिए क्या कहा पढ़ लिख कर जहाँ में बड़ा तू हुआ, पढ़ लिख कर जहाँ में बड़ा तू हुआ, भूल कर धर्म व्यसनों का आदि हुआ, भूल कर धर्म व्यसनों का आदि हुआ। पढ़ लिख कर जहाँ में बड़ा तू हुआ, भूल कर धर्म व्यसनों का आदि हुआ। आदत पड़ गई बुरी बड़ी जल्दी है, पर वहां भी एक बात आई, सभी जो अपने होते हैं जिनको हमदर्दी होती है, सभी अपनों ने चाहा समझाना तुझे, सभी अपनों ने चाहा समझाना तुझे, अगर तू समझ में ना आए तो वो कर तू समझ ना आए तो वो क्या करे, कर समझ ना आए तो वो क्या करे। ज्ञान देना तुझे सतगुरु, ज्ञान चाहते हैं देना तुझे सतगुरु, कर तू लेना ना चाहे तो वो क्या करे। मानव शरीर मिलने के बाद केवल अधूरपूर्ति कामकाज में लगे रहना ये जीव के साथ अन्याय है। मानव शरीर इसलिए नहीं मिला, ये सब कार्य तो पशु पक्षी भी करते हैं। मानव का शरीर परमात्मा की कृपा से मिला है, उस भगवती कृपा से मिला है, तो जीवन के कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए, और उद्धार भी नहीं हो तो आत्मा का रूपांतरण तो जरूर कर लेना चाहिए। जो आत्मा की रूपा का रूपांतरण तक वह नहीं कर पाता तो शास्त्र कहता है उसका मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि क्या कहा, ये जीव को जो मनुष्य का शरीर मिला किस लिए मिला? जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, जीव जीवन जगत में मिला है तुम्हें, भावना भाव भक्ति भजन के लिए, ओ भावना भाव भक्ति भजन के लिए, जीव जीवन जगत में मिला है तुम्हें, भावना भाव भक्ति भजन के लिए। महत्व जीवन का तूने, महत्व जीवन का
महत्व जीवन का समझाना चाहा तुझे, महत्व जीवन समझना आया तेरे, महत्व जीवन समझ में न आया तुझे, महत्व जीवन समझ में न आया तुझे। जब तू अपने जीवन के महत्व को नहीं समझ पाया तो क्या कहा, महत्व जीवन समझ में न आया तुझे, इसको बिरथा गवाए गुरु क्या करे, ओ इसको बिरथा गवाए तो वो क्या करे, इसको बिरथा गवाए तो वो क्या करे। ज्ञान चाहते हैं देना तुझे सतगुरु, कर तू लेना ना चाहे तो वो क्या करे। बोले सतगुरुदेव भगवान की, दोनों हाथ की तालियां।